एक्सीडेंट? जी हाँ, और उस एक्सीडेंट में स्नेहा की आंखों की रोशनी चली गई। मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन मैं इस वक्त उससे ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पेट में उसके प्यार की निशानी पल रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। हम उसे पाताल से बिठूर कर निकाल लेंगे। कामिनी कहीं बिना बताए चली गई है। कामिनी कहीं चली गई? हाँ, और उसे गए हुए इतना वक्त हो गया है कि अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कामिनी कि तुझे अपना घर छोड़ना पड़ा? प्रिया, अब शुभम के घर जाना है तो मुझे अपना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। क्या बात है? वो बात यह है भाभी कि स्नेहा के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस भी है और हमदर्दी भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो शादी की तारीख हम लोगों ने तय की थी उसे थोड़ा आगे कर दिया जाए। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत समझिएगा भाभी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि पहले स्नेहा का ठीक तरह से इलाज हो जाए, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। उसके बाद हम लोग शादी की तारीख फिर से तय कर लेंगे और धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। मैं आपकी ये बात स्नेहा के डैड को बता दूंगी। ठीक है भाभी, अब मैं फोन रखता हूं। जी, नमस्ते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो घर पर बता के नहीं गई, इसलिए मैंने। हाँ जी, ठीक है, अगर कुछ पता लगे तो जरूर बताइएगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सुमन, कामिनी का कुछ पता नहीं चला। मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को फोन किया लेकिन वो कहीं भी नहीं है। शुभम से पूछा? नहीं, मैंने शुभम से तो बात नहीं की। क्या शुभम से बात करना ठीक होगा? कामिनी अगर शुभम के साथ होती तो फोन जरूर करती। अगर उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार शुभम से बात कर लो, वरना कल उसे पता चलेगा कि घर में इतनी बड़ी बात हो गई और हमने उसे बताया नहीं, तो वो क्या सोचेगा? शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे शुभम से बात करनी चाहिए। अच्छा, हेलो। हाँ शुभम, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजीव। शुभम, क्या कामिनी तुम्हारे साथ है? नहीं तो क्या वो मेरे पास आने वाली थी? नहीं, वो कुछ बताकर नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम्हारे साथ है। नहीं, इनफैक्ट कई दिनों से मेरी उसके साथ फोन पे बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन मैं उसके कुछ दोस्तों को जानता हूँ। आप कहें तो मैं वहाँ पे फोन करके पता कर। ठीक है शुभम, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे कहना वो घर पर फोन कर ले। ठीक है। सुमन, कामिनी तो शुभम के साथ भी नहीं है। भैया, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ।
मैं जानती हूँ कि आपको इस बात से बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। अगर इस घर में रहूंगी तो आपको और भी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भैया मेरी गलती माफ कर दीजिएगा। जानती हूँ कि ये गलती माफी के काबिल नहीं है, पर फिर भी हो सके तो माफ कर दीजिएगा। कामिनी, कामिनी घर छोड़कर चली गई। सुमन, सुमन वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है वो ऐसा? मैं क्या करूं? सुमन, सुमन इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले, मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूं। क्या बात है? स्नेहा तो ठीक है ना? स्नेहा तो ठीक है। तो फिर क्या हुआ? देवराज भाई साहब का फोन आया था। देवराज तो विदेश में था ना, क्या वापस आ गया वो? हाँ, और उन्हें स्नेहा के एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल गया। हाँ, वो तो उसे पता चलना ही था शकुंतला। वो हमारी बेटी है, लेकिन उसके घर की बहू बनने वाली है। उसने अफसोस जताया होगा ना? अफसोस तो जताया, और ये भी कहा कि स्नेहा अब उस घर की बहू नहीं बन सकती। इनकार कर दिया उन्होंने। इनकार कर दिया? शायद वो आप ही से बात करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए, इसीलिए मुझसे ही फोन पर कह दिया, जब तक स्नेहा की आंखों की रोशनी वापस नहीं आती, ये शादी नहीं हो सकती। और आप तो जानते हैं डॉक्टर ने स्नेहा की आंखों के बारे में क्या कहा। देवराज ऐसा नहीं कर सकता। यही तो बात है, इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं। एक तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, और अगर उसे इस बात का पता चला तो वो टूट जाएगी। नहीं नहीं, हम अपनी बेटी स्नेहा की हिम्मत को टूटने नहीं देंगे। लेकिन देवराज भाई साहब ने तो। तुम देवराज की फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगा। मुझे यकीन है कि इस मुसीबत की घड़ी में वो अपने वादे से नहीं टलेगा अपने वादे से वो।
ओके ओके। क्या हुआ युगांक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अवंतिका, मिस्टर महेश से मेरी अभी फोन पे बात हुई है और वो मुझसे यहाँ मिलने आ रहे हैं। क्यों, क्या कोई खास बात है? अब खास बात है या नहीं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लगता है वो आ गए। युगांक साहब, अरे यहाँ है। आइए मिस्टर महेश, आइए। आपकी बेटा भी बता रही है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ मिस्टर महेश, जब फोन पे आपसे बात हुई तब मैं समझ गया था कि कोई खास बात ही होगी। हाँ, बात तो खास है ही। जो बात मैं कहने आया हूं, मैं जानता हूं युगांक के उसे सुनकर आपको बहुत दुख भी होगा और बहुत मुमकिन है कि आपके दिल को भी ठेस पहुंचे। लेकिन मेरा आपको ये बात बताना बेहद जरूरी है। कहिए मिस्टर महेश, आखिर बात क्या है? बात यह है कि देवराज चौधरी ने अपने बेटे की शादी स्नेहा के साथ करने से इनकार कर दिया है। क्या? स्नेहा को जो अपनी जिंदगी से थोड़ी बहुत खुशियों की उम्मीद थी, अब वो भी खत्म हो गई। लेकिन मिस्टर महेश, देवराज चौधरी ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। सोचा हमने भी यही था कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसने ऐसा किया। युगांक, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस लड़की की आंखों की रोशनी जा चुकी है वो हमारे घर में क्या उछाला लाई। ऐसा कहकर उसने शादी से इनकार कर दिया। मिस्टर महेश, अगर देवराज चौधरी ने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि स्नेहा की हालत तो आकाश की वजह से हुई है ना। लेकिन मिस्टर महेश, वो स्नेहा की जिंदगी और विक्रम साहब की इज्जत के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं कर सकता। युगांक, विक्रम की इज्जत के साथ तो देवराज चौधरी कई बार खिलवाड़ कर चुका है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इस बार वो स्नेहा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मिस्टर महेश, अगर देवराज चौधरी ने यह फैसला लिया है तो उसे अपना फैसला बदलना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं स्नेहा की जिंदगी बर्बाद कभी भी नहीं होने दूंगा। क्या बात कर रहे हैं मामा जी? मैं तो कह रहा हूं भांजे कि इसमें सरासर गलती जीजा जी की है, जो उन्होंने देवराज चौधरी जैसे इंसान पर भरोसा कर लिया और तो और उससे रिश्तेदारी भी कर ली। उसने ये रिश्ता तोड़कर जीजा जी का भरोसा ही नहीं तोड़ा है, बल्कि हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, हमें जलील किया है। हमारी बिटिया जिसने उसके बेटे के लिए अपनी जान दे दी, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं मामा जी, वो लोग शादी से इनकार कर सकते हैं, लेकिन स्नेहा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते? अरे भांजे, जिंदगी बर्बाद कर दी, अब स्नेहा जिंदगी भर नहीं देख सकती। जब देख ही नहीं सकती तो उससे शादी कौन करेगा? अरे जब उसकी शादी नहीं होगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई ना, और फिर हम ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। मामा जी, अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होती है तो उसके लिए जिम्मेदार देवराज चौधरी नहीं, बल्कि उसका बेटा आकाश है। मैं मार दूंगा आकाश को मामा जी, मैं उसे जान से मार दूंगा। विशेष, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है मॉम। जब से स्नेहा की जिंदगी में आकाश आया है,
उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आ गई, और इन सब की वजह सिर्फ वो आकाश है। नहीं, स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आकाश नहीं, स्नेहा की किस्मत ही जिम्मेदार है, वरना उसका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ होता। लेकिन वो स्नेहा गई तो उस आकाश से ही मिलनी थी ना। मैं मानती हूँ वो आकाश से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ इसमें आकाश की कोई गलती नहीं है। लेकिन मॉम, वो बहुत प्यार करते हो ना स्नेहा से, इसीलिए तो अफसोस हो रहा है तुम्हें। लेकिन बेटा, अब माँ से भी प्यार करते हो ना तुम, करते हो ना? फिर तुम्हें मेरी कसम है, तुम आकाश को कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें मेरी कसम है, मेरी कसम है, तुम्हें तुम कुछ नहीं कहोगे आकाश से। और मुझे विश्वास है तुम मेरी कसम नहीं तोड़ोगे। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ लेके। ख्वाब टूट गए, गीत रूठ गए, ख्वाब टूटे यूं गीत रूठे, ये खेल किसने खेला? सौतेला सौतेला। जिसने चुन लिए सारे कांटे, फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला
शुभम, क्या कामिनी तुम्हारे साथ है? नहीं तो क्या वो मेरे पास आने वाली थी? नहीं, वो कुछ बताकर नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम्हारे साथ है। भैया, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। देवराज भाई साहब का फोन आया था और उन्हें स्नेहा के एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल गया। उसने अफसोस जताया होगा ना? अफसोस तो जताया और ये भी कहा कि स्नेहा अब उस घर की बहू नहीं बन सकती। कहिए मिस्टर महेश, आखिर बात क्या है? बात यह है कि देवराज चौधरी ने अपने बेटे की शादी स्नेहा के साथ करने से इनकार कर दिया है। क्या? मामा जी, अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होती है तो उसके लिए जिम्मेदार देवराज चौधरी नहीं बल्कि उसका बेटा आकाश है। मैं मार दूंगा आकाश को मामा जी। कौन है? मैं मैरी। मैरी? क्या हुआ मैडम? नहीं, मुझे लगा आकाश आया है। आकाश जी? अगर आप कहें तो मैं आकाश जी का नंबर लगा के दे देती हूँ, आप उन्हें बुला लीजिए। नहीं मैरी, मेरे बुलाने से वो आ तो जाएगा पर मुझे देख के खुद ही दुखी हो जाएगा। रहने दो। भांजी, मामा जी आइए ना। अब आना तो नहीं चाहता था भांजी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। मैरी जी? अब जाके अपनी मामी को कुछ चाय नाश्ता कराओगी या यूं ही खड़ी रहोगी? जी। अब खड़े खड़े उसे या मुझे क्या दिख रही, जा। जी। क्या बात है मामा जी? अब बात कुछ ऐसी है भांजी कि मुझे तुमसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन करना ही पड़ेगी। अगर नहीं करूंगा तो इस घर में तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। ऐसी क्या बात है मामा जी? तुम जिसका इंतजार कर रही हो ना भांजी, अब वो आने वाला नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? वही आकाश के बारे में। आकाश के बारे में? मतलब ये भांजी कि मिस्टर देवराज चौधरी ने तुम्हारी शादी आकाश के साथ करने से मना कर दिया है। अब वो क्यों मना किया, ये बात तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ मामा जी। मुझे मालूम है बेटी कि तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है बेटी। देखो ना, कल तक तुम ठीक ठाक थी तो लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आ गया है तो लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया। नहीं मामा जी, मेरा आकाश मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बेटी, अब चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन वो भी मजबूर है। जब उसके बाप ने शादी करने से इनकार कर दिया तो वो भी क्या करे बेचारा। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान देवराज चौधरी को सुतबुद्धि दे ताकि वो तुम्हारी शादी आकाश से करवा दे। अगर उसने आकाश से तुम्हारी शादी नहीं करवाई ना बेटी, तो तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी इसका तो ईश्वर ही मालिक है।
कहिए मिस्टर राजीव, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अफसर, मेरी छोटी बहन कामिनी घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई? मिस्टर राजीव, ऐसी क्या बात हो गई थी? नहीं अफसर, ऐसी तो कोई खास बात नहीं हुई, बस वो बहुत गुस्से वाली है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है। मैंने उसे छोटी सी बात पर डांट दिया और वो मुझसे नाराज होकर चली गई। अफसर प्लीज मेरी बहन को ढूंढिए, कहीं ऐसा ना हो वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा ले। घबराइए मत मिस्टर राजीव, इस कदम को उठाने के पहले ही हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप एक काम कीजिए, उसका एक फोटोग्राफ हमें भिजवा दीजिए। तब तक मैं अपने कंट्रोल रूम को इस बारे में इन्फॉर्म करता हूं। ओके ओके। हेलो कंट्रोल रूम, देखो कामिनी सक्सेना घर छोड़कर चली गई हैं और हमें उनका पता लगाना है। क्या हुआ? कामिनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सुमन, सुमन कामिनी का कहीं कोई पता नहीं चला। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। समझ में नहीं आता कि वो कहां जा सकती है। सुमन, सुमन सच सच बताओ बात क्या है? कौन सी बात? सुमन वही बात जिसकी वजह से कामिनी घर छोड़कर चली गई। देखो ऐसा ना हो कि तुम्हारी सच्चाई छुपाने की वजह से कामिनी पर कोई मुसीबत आ जाए, इसलिए बोलो प्लीज बात क्या है? वो बात ये है, अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपके दिल को चोट पहुंचेगी। लेकिन सुमन तुम्हारे सच छुपाने से मेरे दिल पर ज्यादा चोट पहुंचेगी, इसलिए बोलो बात क्या है? बात यह है कि कामिनी और शुभम ने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या? कामिनी और शुभम ने कोर्ट मैरिज कर ली? सुमन ये बात तुम मुझे उस वक्त बता रही हो जिस वक्त कामिनी घर से भाग गई, और वो शुभम, उस शुभम को मैंने फोन किया तो वो भी मुझे झूठ बोल रहा था कि उसे कामिनी के बारे में कुछ नहीं पता। ना ही शुभम झूठ बोल रहा था और ना ही मैंने आपको कामिनी के घर छोड़ने की झूठी खबर सुनाई। तो फिर सच क्या है? सच तो यह है कि उन दोनों ने अभी नहीं, पहले ही शादी कर चुके थे। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ, मुझ में हिम्मत नहीं थी आपको सच्चाई बताने की, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कामिनी और शुभम की दोस्ती सारी हदें पार कर चुकी थी और इसी वजह से कामिनी प्रेग्नेंट हो गई। मुझ में हिम्मत नहीं थी आपको सच्चाई बताने की, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कामिनी और शुभम की दोस्ती सारी हदें पार कर चुकी थी और इसी वजह से कामिनी प्रेग्नेंट हो गई। और इसलिए हम दोनों का शादी होना जरूरी था। पर शुभम ने कामिनी से कहा था कि जैसे उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे वो कामिनी को अपने घर ले जाएगा।
लेकिन कामनी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उसका इंतजार कर सके, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। सुमन, तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की। तुमने उसकी एक गलती को छुपाकर उसे दूसरी गलती करने पर मजबूर किया। गलती तुम्हारी है और तुम्हारी इस गलती के लिए हेलो, ठीक है, मैं अभी पहुंचा हूं। क्या हुआ? सुमन, पुलिस को एक लाश मिली और उन्हें शक है कि वो, मैं आता हूं। Yeah. Don't worry, I'll be there in an hour for the meeting. Yeah. मैं पहुंचता हूं. Thank you. अरे रामलाल, काशी, कोई है? दरवाजे पे देखो कौन है? तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक भी आ सकता हूं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ ना, प्लीज कम, आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। सबसे पहले तो ये बताओ क्या पियोगे? नहीं, कुछ नहीं। तो विक्रमार्य, कैसे आना हुआ? पता चला कि तुम इंडिया वापस आ गए हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात कर लूं। मिलना तो मैं तुमसे खुद चाहता था विक्रमार्य। लंदन से आते ही मुझे स्नेहा के बारे में पता चला और खबर मिलते ही तुमने फोन पर शकुंतला को शादी ना करने का अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले की वजह भी मैं भाभी को बता चुका हूं। इस तरह का फैसला एक खुदगर्ज इंसान कर सकता है, मगर एक बाप नहीं। विक्रमार्य, हमने ये फैसला एक बाप की हैसियत से किया है। बाप का फर्ज बनता है कि वो अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखे। तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी चली जाने के बाद मेरा बेटा उसके साथ खुश कैसे रह सकता है? नहीं देवराज, तुम्हारे बेटे की खुशी तो सिर्फ मेरी बेटी से शादी करने में ही है। इसीलिए तो तुम मेरे घर चलकर आए थे। लेकिन आज मेरी बेटी की जिंदगी, उसके जीने की उम्मीद तुम्हारे बेटे से शादी करने से ही बच सकती है। इसीलिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी मांगने तुम्हारे घर पर आया हूं। हमारे दरवाजे पे तो बहुत से लोग मांगने आते हैं, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि हम हर भिखारी की मुराद पूरी करें। देवराज! विक्रमार्य, चिल्लाओ मत। विक्रमार्य, तुमने घुटने टेकना सीख लिया होगा, लेकिन देवराज चौधरी को ऊंची आवाज अभी भी पसंद नहीं है। एक बात और, मैं अपने किए हुए फैसले कभी नहीं बदलता, और किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे मजबूर कर सके। समझ गए? अब तुम जा सकते हो। ठीक है देवराज,
अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बेटी की किस्मत में खुशियां लिखी हैं तो उन खुशियों को मेरी बेटी की जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और एक बात तुम्हें भी मैं कहना चाहूंगा देवराज, इस बात को याद रखना कि एक दिन तुम अपने इस किए पर जरूर पछताओगे, जरूर पछताओगे। बेचारा। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ ले।